मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है अधमाः धनम इच्छन्ति, धनम मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानं इच्छन्ति, मानो हि महात्म धनम। एक कनिष्ठ प्रकार का व्यक्ति धन की इच्छा करता है। जो एक मध्यम प्रकार का व्यक्ति होता है वह धन और मान दोनों का एक मनोकामना इच्छा रखता है। और एक उच्च प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो केवल प्रतिष्ठा की इच्छा करता है, ना कि धन की। प्रतिष्ठा को वो धन से भी क्या करता है, ऊपर मानता है। तो बच्चों, इसमें 3 प्रकार का व्यक्ति बताया गया है, एक कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम। जो कनिष्ठ प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो केवल धन की इच्छा करते हैं। जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं। और जो उच्च प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके लिए सब कुछ उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा ही होता है। वो धन को उससे ऊपर मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो धन को उससे ऊपर मानते हैं। तो बच्चों, आज का विचार यही था। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानं इच्छन्ति, मानो हि महात्मा धनम। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए अव्यय पदानि, पेज नंबर 112। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 112 पे अव्यय दे रखा है। चलिए देखते हैं अव्यय। अव्यय पदानि, पेज नंबर 112। ठीक है, सबसे पहले हम अव्यय किसे कहते हैं ये देखेंगे, यानी अव्यय की परिभाषा देखेंगे। अव्यय शब्दाः त्रिषु वचनेषु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तेषु च सम्मान एव भवति। अर्थात यस्मिन् वय न भवति सः अव्ययः। ठीक है, तो आपके बुक में संस्कृत में परिभाषा दे रखा है। अव्यय शब्दाः, अव्यय शब्द त्रिषु वचनेषु तीनों वचन में, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, सर्वासु विभक्तेषु सभी विभक्तियों में, च सम्मान एव भवति वो सभी में क्या होता है, समान होता है। अर्थात यस्मिन् व्यय न भवति, अर्थात इसका व्यय नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा, अव्यय। जिसका व्यय न हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन न हो, जो कि अविकारी शब्द हो, वो क्या कहलाता है, अव्यय। जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में समान होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अव्यय। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, वचनों, कालों और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। जो शब्द तीनों लिंगों यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों, तीनों वचनों, कालों मतलब समय, कालों और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, जो शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों, कालों, सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं
उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय। जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? हमारा अव्यय। जो अविकारी शब्द होते हैं वहाँ, जो अविकारी शब्द उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, ठीक है, वो कहीं भी किसी भी वाक्य में कहीं भी हम प्रयोग करेंगे तो उसका समान अर्थ होगा, उसका समान जो जैसे समान रूप हम लिखेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब आपका कुछ अव्यय दे रखा है, उसे आप देखिए। आपका जो सबसे पहला अव्यय है वो है अत्र। कौन सा शब्द है बच्चों? अत्र। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ। पहला है अत्र। अत्र मतलब यहाँ। इसके बाद है तत्र। तत्र मतलब वहाँ। तत्र का अर्थ क्या होगा? वहाँ। कुत्र। कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे अव्यय। ये कहीं भी प्रयोग होंगे, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये सेम जैसे इसी तरह अत्र तत्र देखते होंगे आप जब सेंटेंस बनाते होंगे तो उसमें अगर हमें यहाँ के लिए लिखना है तो यहाँ के लिए हम क्या शब्द लिखते हैं? अत्र। उसमें किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वही है, इसमें किसी भी प्रकार का अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका अन्यत्र। क्या आएगा? अन्यत्र। अन्यत्र मतलब कहीं और। इसके बाद आता है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह। उसके बाद आता है एकत्र। एकत्र मतलब एक जगह। एक जगह के लिए क्या प्रयोग होगा बच्चों? एकत्र। इसके बाद आता है आपका यदा। यदा मतलब जब। यदा। यदा मतलब जब। तदा। तदा मतलब तब। यदा तदा, ठीक है। इसके बाद है एव। एव मतलब ही। एव। एव का अर्थ क्या होता है बच्चों? ही। इसके बाद आता है च। च मतलब और। यदि हम और के लिए प्रयोग कर और शब्द के लिए अगर संस्कृत प्रयोग करना है तो हम च प्रयोग करेंगे। च का अर्थ च मतलब और। इसके बाद आता है अपि। अपि मतलब भी। अपि। अपि मतलब भी। इसके बाद है शनैः। शनैः मतलब क्या हो जाएगा? धीरे। धीरे के लिए क्या प्रयोग होता है? शनैः। और धीरे के लिए एक और अव्यय आता है मंदम भी प्रयोग होता है, तो शनैः। शनैः मतलब धीरे। इसके बाद है शीघ्रम। शीघ्रम। शीघ्रम का क्या हो जाएगा? शीघ्र। शीघ्र मतलब जल्दी के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है पूर्णतः। पूर्णतः। पूर्णतः मतलब सामने, ठीक है। तो पूर्णतः अगर हम सामने लिखना है उसके लिए हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? पूर्णतः। इसके बाद आता है आपका पृष्ठतः। पृष्ठतः मतलब पीछे। पृष्ठतः। पृष्ठतः मतलब पीछे। इसके बाद है वामतः। वामतः मतलब बाईं ओर, लेफ्ट साइड के लिए वामतः अव्यय का प्रयोग होता है। वामतः बाईं ओर। इसके बाद आता है वामतः के बाद है आपका दक्षिणतः। दक्षिणतः मतलब दाईं ओर, राइट साइड, ठीक है। दक्षिणतः राइट साइड के लिए क्या प्रयोग होगा बच्चों? दक्षिणतः दाईं ओर। इसके बाद है ऊपरी। ऊपरी मतलब ऊपर। ऊपरी। ऊपरी मतलब ऊपर। अधा। अधा मतलब नीचे। अधा। अधा मतलब अधा का अर्थ क्या हो जाएगा? नीचे। इसके बाद है स्व। अब देखिए स्व, कल। स्व का मतलब क्या होता है? कल। जो आने वाला है उसके लिए प्रयोग होता है, आने वाले कल के लिए स्व, ठीक है। स्व आने वाला कल, क्लियर।
इसके बाद है आने वाला कल के से स्व के बाद है परस्व। परस्व मतलब परसों, जो आने वाला परसों है उसको बोलते हैं परस्व। आने वाला परसों। इसके बाद है परस्व। परस्व परस्व। तो इसका अर्थ क्या होगा? नरसों, जो आने वाला है। परसों के बाद वाले दिन को हम क्या बोलते हैं? नरसों। तो नरसों जो आने वाला है। क्लियर? इसके बाद है आपका हया। हया मतलब क्या होगा? जो बीत गया कल। ठीक है, जो कल बीत गया उसके लिए संस्कृत में हया शब्द का प्रयोग होता है। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। इसके बाद है परहया। परहया परसों, बीता हुआ जो परसों है। परहया जो बीता हुआ परसों है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका बीता हुआ परसों के बाद परप्रह। परप्रह यानी कि नरसों, जो बीता हुआ नरसों है। परप्रहया जो बीता हुआ नरसों। क्लियर? इसके बाद है कदा। कदा मतलब कब। इसके बाद है यत्र। यत्र मतलब जहां। क्या हो जाएगा? जहां। सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा। हमेशा शब्द के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग होता है? सर्वदा। ठीक है, सर्वदा। इसके बाद है कीम। कीम का अर्थ क्या होता है? क्या। ठीक है, कीम मतलब क्या। ये भी क्या है? हमारा अव्यय। कीम मतलब क्या। कथम। कथम मतलब कैसे। कैसे। इसके बाद है कीम अर्थम। कीम अर्थम। कीम अर्थम का अर्थ होता है क्यों। क्यों। इसके बाद है कति। कति मतलब कितना। कितना के लिए हम कति शब्द का संस्कृत में प्रयोग करेंगे। इसके बाद है एकदा। एकदा मतलब एक बार। क्या होगा? एक बार। इसके बाद देखिए एकदा के बाद है आपका आम। आम मतलब हाँ। यस। यश के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हाँ। आम। आम मतलब हाँ। इसके बाद है न। ठीक है, न का अर्थ हो जाएगा नहीं, नो। यदि। यदि मतलब यदि। ठीक है, यदि का अर्थ क्या होगा? यदि। हिंदी में भी यदि और संस्कृत में भी यदि ही प्रयोग होता है। इसके बाद सहसा। सहसा मतलब अचानक। सहसा। सहसा मतलब क्या होगा? अचानक। इसके बाद है आपका सॉरी इता छूट गया एक बीच में। इता। इता मतलब यहाँ से। इता। इता मतलब यहाँ से। इसके बाद है यदि हो गया। तू। तू मतलब तो। तो जो शब्द है उसके जब हम प्रयोग करेंगे तो कौन सा अव्यय आएगा बच्चों? तू। तू। ठीक है, तू। तू का अर्थ क्या हो जाएगा? तो। तुष्णिम। अगर हम कहेंगे किसी को चुप रहने के तो क्या उसमें तुष्णिम। तुष्णिम यानी कि चुप। चुप। उसके बाद है बही। बही मतलब बाहर।
ठीक है, तो ये थे आपके कुछ अव्यय जो बुक में आपका दे रखा है, जो मैंने आपको करवाया और उन सब का अर्थ समझाया। मैं आशा करती हूँ कि आपको अव्यय का परिभाषा और ये शब्द, सभी शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आज का जो होमवर्क है उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज का होमवर्क है अव्यय नोटबुक में करें। ठीक है, जो अव्यय दे रखा है आपके बुक में उसे आपको अपने नोटबुक में करना है। तो आज का होमवर्क यही है। ओके क्लास, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आपको अव्यय में, किसी भी शब्द में, तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।